आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जो गरीब होते हुए भी दिल से काफी अमीर होने का परिचय देते थे। उनके मन में जरा सा भी लोभ नहीं रहा। उन्होंने इंदिरा गांधी को खजाना सौंप दिया। दरअसल ये पूरा वाकया है पश्चिम चंपारण जिले का। बगहा में रहने वाले एक शख्स का नाम था खेदारू मियां। वो निहायत ही ईमानदार व्यक्ति था। इस वाकये के बाद तो उनकी ईमानदारी के लोग उदाहरण देने लगे। दरअसल बगहा में रहने वाले खेदारू मियां के पास एक छोटी सी दुकान हुआ करती थी। ये दुकान स्थानीय बाजार में ही थी। इस दुकान में वो सिंदूर, टिकुली समेत अन्य सौंदर्य सामग्रियों को बेचा करते थे। इसके साथ ही जरूरत की चीजों को भी बेचते थे। इसी दुकान से जो कमाई होती थी उससे वो अपना घर चलाया करते थे। कहा जाता है कि खेदारू मियां एक दिन दोपहर में शौच के लिए रेलवे स्टेशन के निकट ईंट भट्ठा पर गए थे। शौच के निवृत्त होने के बाद वे इधर उधर टहल रहे थे। ईंट भट्ठा भी बंद पड़ा था। उसी ईंट भट्ठा से वो लौट रहे थे कि इसी बीच न्यू बिहार होटल के पीछे उन्हें एक बैग मिला। वो बैग सोना चांदी से भरा हुआ था। उन्होंने बैग को पूरा खोला तो ये क्या, उनकी आंखें भी फटी की फटी रह गई। सोना चांदी के साथ ही बैग में ढेर सारे हीरे जवाहरात भी थे। तब खेदारू मियां सोने के एक टुकड़े को लेकर पास के जेवर दुकान में पहुंचे और उसकी जांच कराई। जांचने परखने के बाद स्वर्ण विक्रेता ने कहा कि ये पक्का सोना है। तब खेदारू मियां ने उस बैग को सरकार के हवाले करने का फैसला लिया। ये वाकया आज से लगभग 40 से 45 साल पहले का है। उस समय देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी। खेदारू मियां ने कहा कि बेशकीमती खजाने से भरे इस बैग को वो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को सौंपेंगे। इसके बाद उन्होंने स्थानीय पुलिस और जिला प्रशासन की मदद से बैग को दिल्ली पहुंचाया और खुद सोने और बेशकीमती हीरे जवाहरात से भरे बैग इंदिरा गांधी के हाथों में सौंप दिया। बाद में इस बैग को प्रधानमंत्री राहत कोष में जमा कराया गया। कहा जाता है कि उनकी ईमानदारी और देश प्रेम के जज्बे को देखते हुए इंदिरा गांधी ने खेदारू मियां को जमीन और रेलवे का फ्री पास देकर सम्मानित किया। उन्हें इनाम में 20 एकड़ जमीन के साथ ही रेलवे में ऑल इंडिया का फ्री पास दिया गया। लेकिन खेदारू मियां की इस ईमानदारी के लिए जो जमीन मिली वो किसके पास है, उनके परिवार को इसकी जानकारी नहीं है। बगहा बाजार के गोरियापट्टी मोहल्ले के रहने वाले खेदारू मियां अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आज भी लोग उनकी ईमानदारी की मिसाल देते हैं। ये तो आपको पता ही है कि इसी पश्चिमी चंपारण की धरती से महात्मा गांधी ने भी अंग्रेजों के खिलाफ शंखनाद किया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान पहली बार 22 अप्रैल 1917 को बगहा के निकट ही बेतिया में महात्मा गांधी आए थे। तब पूरा चंपारण अंग्रेजों के अत्याचार से कराह रहा था। लेकिन जब यहाँ के लोगों को महात्मा गांधी का साथ मिला तो उन्होंने क्रांति का ऐसा बिगुल फूंका कि पूरी दुनिया के लिए चंपारण सत्याग्रह एक नजीर बन गया। गांधी ने न सिर्फ उन्हें अपना नेतृत्व प्रदान किया बल्कि अपनी अगुवाई में संपूर्ण देश को आजादी की राह दिखाने का संकल्प भी दिलाया था। चंपारण की मिट्टी ने बापू को इतनी शक्ति दी जिससे उन्होंने सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को स्थापित करने का सफल प्रयास किया। यहाँ की मिट्टी में क्रांति की तासीर आज भी कायम है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अपनी सभी सभाओं और यात्राओं की शुरुआत इसी धरती से करते हैं। बहरहाल चंपारण की धरती में खेदारू मियां जैसे ईमानदारों की कमी नहीं है। चंपारण के ही किसान राजकुमार शुक्ल ने बापू को महात्मा की उपाधि दी थी। उन्हीं के कारण महात्मा गांधी चंपारण आए थे। जल्द ही हम राजकुमार शुक्ल से जुड़े प्रसंगों को भी बिहारनामा में सुनाएंगे। तब तक के लिए खबरों के अपडेट्स पर बने रहे बिहार इन शॉर्ट्स के साथ।